राधे राधे। हरे कृष्णा। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को मार्गशीर्ष मास की दर्श अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा सदा बनी रहे और आपके ऊपर आपके पितरों का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। इसी कामना के साथ आज की पवित्र पुण्यदायी कथा को सुनते हैं। इस दिन पितृ प्रसन्न होकर अपने परिवारजनों को वरदान देते हैं कि हमारे वंशज कभी दुखी ना हो और उनके घर हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, संतानें सुरक्षित और दीर्घ आयु हो। इसलिए यह अमावस्या एक तिथि नहीं बल्कि पूर्वजों के प्रति आभार और प्रेम व्यक्त करने का पवित्र दिन है। तो आइए सुनते हैं आज की पवित्र कथा को। कथा सुनने से पहले आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, अपने अपने पितृगणों की जय जरूर जरूर लिखिएगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी अपनी मानस पुत्री पर मोहित हो गए। उनके इस कृत्य को देखकर भगवान शिव ने त्रिशूल से ब्रह्मा जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। तभी से ब्रह्मा जी चतुर्मुखी कहलाते हैं, वरना पहले उनके 5 सिर थे। जब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उनका 5वां सिर काटा तो वह सिर भगवान शिव के त्रिशूल से चिपक गया और भगवान शिव पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। भगवान शिव कई तीर्थ स्थलों पर गए लेकिन उन्हें कहीं भी ब्रह्म हत्या से मुक्ति नहीं मिली। तब बद्रीनाथ पहुंचकर ब्रह्मा जी का वह कपाल शिव जी के त्रिशूल से छूटकर अलकनंदा नदी के समीप जा गिरा। इसलिए इस स्थान को ब्रह्म कपाल के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर भगवान शिव को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी और इसीलिए यह स्थान इतना पवित्र है। कहते हैं कि पितरों की कामना होती है कि उनके वंश में से कोई भी संतान बद्रीनाथ में जाकर उनका पिंडदान करे ताकि वह मुक्त होकर वैकुंठ लोक को जाएं। ऐसी मान्यता है। ब्रह्म कपाल में रविवार को श्राद्ध करने से आरोग्य मिलता है, सोमवार को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मंगलवार को श्राद्ध करने से विजय प्राप्त होती है, बुधवार को श्राद्ध करने से कामना सिद्ध होती है, गुरुवार को धन लाभ, शनिवार को श्राद्ध करने से दीर्घ आयु मिलती है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने गोत्र हत्या के पाप से मुक्त पाने के लिए ब्रह्म कपाल में अपने पितरों का पिंडदान किया था ताकि वे गोत्र हत्या के लगे पाप से मुक्ति प्राप्त कर सके। अब आपको सुनाते हैं बहुत ही पवित्र पुण्यदायी कथा। एकनाथ जी महाराज उच्च कोटि के संत थे। एक बार की बात है, अगन मास की अमावस्या के दिन एकनाथ जी महाराज घर पर ब्राह्मणों के लिए भोजन पका रहे थे। तभी उस समय कुछ गरीब भिक्षुक वहां से गुजरे। उन्हें बनते हुए पकवानों की बड़ी अच्छी खुशबू आई। तब वे आपस में बात करने लगे, आज तो अमावस्या है, आज भोजन मिलेगा। तब उन्हीं भिक्षुकों में से एक कहने लगा, पहले तो ब्राह्मणों को भोजन मिलेगा, फिर जो कुछ बच जाएगा वही हमें मिलेगा, इसलिए परेशान क्यों होते हो। यह सुनकर एकनाथ जी महाराज ने अपनी पत्नी गिरिजाबाई से कहा, देखो इन गरीबों में भी भगवान बसते हैं। इन्होंने कभी भी अच्छे भोजन का ग्रहण नहीं किया और आज मैं चाहता हूँ मैं यह भोजन पहले इन गरीबों को करवा दूं, उसके बाद हम श्राद्ध का भोजन ब्राह्मणों को करा देंगे। क्या तुम फिर से ब्राह्मणों के लिए भोजन बना दोगी? तो गिरिजाबाई ने हाँ कह दिया। अब तो एकनाथ जी महाराज ने बड़ी श्रद्धा से प्रसन्न मन से वह भोजन गरीबों को करवा दिया। इसके बाद गिरिजाबाई फिर से नहा धोकर चौका साफ करके ब्राह्मणों के लिए भोजन तैयार करने जुट गई। लेकिन तब तक पूरे गांव में बात फैल गई कि आज एकनाथ ने ब्राह्मणों के लिए बना हुआ भोजन किसी और को खिला दिया। जब ब्राह्मणों को यह बात पता चली तब तो ब्राह्मणों ने इसे अपना अपमान समझा और निश्चय किया कि कोई भी एकनाथ के घर में भोजन करने नहीं जाएगा। ब्राह्मणों को तो अपने इस अपमान से बड़ा क्रोध आ रहा था। उन्होंने 2 लठधारी हट्टे कट्टे ब्राह्मण
एकनाथ के घर पर खड़े कर दिए ताकि एकनाथ महाराज के घर कोई भी भोजन करने ना जा सके। जब भोजन तैयार हो गया तब एकनाथ महाराज जी को पता चला कि कोई भी ब्राह्मण उनके घर भोजन करने नहीं आएगा। तब उन्होंने क्या किया कि अपनी संकल्प शक्ति और तप शक्ति से जो ब्राह्मण नहीं आए थे उन्हीं के दादा पिता चाचा परिवार के बाकी मृत लोगों का आह्वान किया। जो पितर बन चुके थे वे सब के सब तुरंत प्रकट हो गए और फिर एकनाथ जी ने उन्हें बड़े सम्मान के साथ कहा कि आप सभी मेरे यहाँ भोजन ग्रहण कीजिए। और फिर वे सब ब्राह्मण एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने लगे। जब आचमन के समय गए जाने वाले श्लोक की आवाज बाहर खड़े लठधारी ब्राह्मणों के कानों में पड़ी तो सोचने लगे, हमने तो अंदर किसी को आने नहीं दिया, यह एकनाथ किसको भोजन करा रहा है। जब उन्होंने दरवाजे के भीतर झांक कर देखा तो दंग रह गए। अंदर तो ब्राह्मणों की पंक्ति लगी हुई थी जिसमें उनके दादा चाचा परदादा गांव के लोगों के पितर वह मौजूद थे। वे सभी बड़े प्रसन्न मन से भोजन ग्रहण कर रहे थे। अब यह सारा दृश्य देखकर वे ब्राह्मण जो द्वार पर खड़े होकर पहरेदारी कर रहे थे बड़े हैरान हो गए। उन्होंने सोचा, हमने तो पलक तक नहीं झपकी ताकि कोई अंदर ना जा सके, ये सब के सब कैसे आए। अब वे दौड़े दौड़े गए और गांव वालों को खबर दी। हम तो बाहर द्वार पर पहरा दे रहे थे, उधर एकनाथ के घर पर हमारे पितर श्राद्ध का भोजन कर रहे हैं। सुनते ही सारे लोग एकनाथ के घर बाहर जमा हो गए। उस समय एकनाथ महाराज जी उन पितरों को विदाई दे रहे थे। यह सब देखकर तो सभी गांव वालों के सिर शर्म से झुक गए। उन्होंने एकनाथ महाराज से क्षमा मांगी। एकनाथ महाराज जी की उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, इसलिए उन्होंने सबको माफ कर दिया। एक सच्चा योगी अपनी संकल्प शक्ति से पितरों को भी अपने समक्ष प्रकट कर सकता है। यह आज उन सभी ने अपने सामने साक्षात देख लिया था। तो यह होती है संकल्प शक्ति। अगर मन सच्चा हो तो भगवान हो या हमारे पितर हमेशा साथ देते हैं। कहा जाता है कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को श्राद्ध के महत्व और नियमों के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि अगन मास के कृष्ण पक्ष में पितरों का स्मरण करने से, श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं, संतानों को आशीर्वाद देते हैं। भीष्म पितामह ने श्राद्ध की विधि समझाते हुए आगे कहा कि सबसे पहले पिता के लिए पिंडदान करें, इसके बाद दादा के लिए, फिर परदादा के लिए। प्रत्येक पिंडदान करते समय साधक को एकाग्र चित्त होकर गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को इतिहास से जुड़ी हुई कथा के बारे में भी बताया, जिसके अनुसार अत्रि मुनि के वंश में ऋषि निमि उनके पुत्र श्रीमान की कम आयु में मृत्यु हो गई, जिससे वे बड़े दुखी हुए। पुत्र वियोग से पीड़ित होकर उन्होंने अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया, पिंडदान किया। माना जाता है कि इसके बाद अन्य ऋषियों ने भी पितरों को पिंडदान किया और धीरे धीरे समाज के चारों वर्णों के लोग अपने अपने पितरों के लिए अमावस्या के दिन अन्न अर्पित करने लगे। एक और कथा के अनुसार निमि ऋषि द्वारा अर्पित लगातार अमावस्या को भोजन करने से पितरों को अजीर्ण यानी भोजन ना पचने वाली समस्या हो गई और वे इस पीड़ा से दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। जब ब्रह्मा जी ने अग्निदेव की ओर संकेत करते हुए कहा कि वे पितरों का कष्ट दूर करें, अग्निदेव ने कहा, अब से वे पितरों और देवताओं के साथ श्राद्ध का भोजन किया करेंगे। उनकी उपस्थिति से भोजन पचने में कोई बाधा नहीं आएगी। और तभी से अग्नि की आहुति देकर श्राद्ध का कार्य किया जाने लगा। महाभारत के अनुसार अग्नि में हवन करने के बाद पितरों के निमित्त किए जाने वाले पिंडदान को ब्रह्म राक्षस भी दूषित नहीं कर सकते और अग्निदेव को उपस्थित देखकर राक्षस गण वहां से भाग जाते हैं। इसीलिए अग्नि का विशेष महत्व बताया गया है। गरुड़ पुराण में श्राद्ध का महत्व बहुत सुंदर ढंग से समझाया गया है। कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा की शांति
पितृ ऋण से मुक्ति के लिए अमावस्या के दिन पितरों को तृप्त जरूर करना चाहिए। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि दो दिव्य पितृ विश्वदेव और अग्निश्रवा अर्पित भोजन को पितरों तक पहुंचाते हैं। अगर पितृदेव योनि में है तो अन्न अमृत बनकर पहुंचता है, मनुष्य योनि में है तो अन्न के रूप में, पशु योनि में है तो घास बनकर, नाग योनि में है तो वायु बनकर, यक्ष योनि में है तो पान के रूप में पहुंचता है। अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने से पहले 5 पत्तों पर अलग अलग हिस्से निकाले जाते हैं। पहला हिस्सा गाय के लिए, दूसरा कुत्ते के लिए, तीसरा चींटी के लिए, चौथा कौ के लिए और 5वां देवताओं के निमित्त माना जाता है। इसी रूप में पितृ धरती पर आते हैं और अन्न को स्वीकार करते हैं। इन 5 पत्तों पर निकाला गया भोजन पंच बलि कहलाता है। आइए आपको सुनाते हैं एक पवित्र पुण्यदायी कथा। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम से जुड़ी हुई एक प्राचीन कथा। आखिर कैसे कुंभ नगरी के त्रिवेणी जल की महिमा से एक प्रेत योनि से मुक्त हो गया। कहा जाता है कि अनादि काल में केरल में बसु नाम का एक ब्राह्मण रहता था, लेकिन उसका आचरण बहुत खराब था। उसके बंधुओं ने उसे भूमिहीन करके घर से निकाल दिया। वह दुखी होकर निर्धनता में अपनी जन्मभूमि को त्याग कर इधर उधर भटकने लगा। जंगलों में भटकता हुआ वह भूख प्यास से व्याकुल ब्राह्मण वंदे पर्वत पर पहुंच गया। वहां तड़पते हुए उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है उसका दाह संस्कार न होने के कारण प्रेत बनकर वह वन की कंदराओं में चिरकाल तक निवास करता रहा। वह गर्मी सर्दी से परेशान बिना जल के हाहाकार करता हुआ भटकने लगा। एक दिन की बात है, उस मार्ग से एक यात्री घड़े में त्रिवेणी का जल लेकर भगवान जनार्दन के श्लोकों का पाठ करते हुए जा रहा था। एकाएक प्रेत उसके सामने आ गया और उसने उस यात्री से कहा, डरो मत हे धर्मनिष्ठ, मैं तुम्हारी गगरी से त्रिवेणी का पवित्र जल पीना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुमने जल नहीं दिया तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। प्रेत के वचन सुनकर वह पथिक बोला, नील वर्ण भयंकर चंचल नेत्र वाले, तुम कौन हो और तुम्हारा शरीर मांस रहित क्यों है? इस पर प्रेत ने बताया, मैं लोभी मलिन क्रिया रहित ब्राह्मण था। पूर्व जन्म के ऐसे कर्मों के कारण ही मेरी दुर्दशा हुई है। तब पथिक ने उस प्रेत को जल दिया। प्रेत ने जल पिया और उसी क्षण वह प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य देहधारी हो गया। और उस दिव्य देहधारी पुरुष ने कहा, हे पथिक, त्रिवेणी के जल की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। इसे तो स्वयं महादेव अपने मस्तक पर धारण करते हैं, जो अचित शक्ति वाला है। अनेकों आशीर्वाद देकर वे पिशाच प्रेत योनि से मुक्त होकर स्वर्गलोक को चला गया। इस प्रकार प्रयाग के महात्म्य को जानकर महाकुंभ में माघ मास में त्रिवेणी के जल के आचमन से पाप तो दूर होते ही हैं, पिशाच योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। ज्योतिष विज्ञान की दृष्टि से उज्जैनी नगर का अपना विशिष्ट स्थान है और उज्जैन में स्थापित शिवलिंग श्री पिशाच मुक्तेश्वर महादेव का भी विशेष महत्व है। 84 महादेव में 68वें नंबर पर आने वाले श्री पिशाच मुक्तेश्वर महादेव पर शुद्ध गाय के दूध, मिश्रित तेल, गंगा जल, शिप्रा आदि के जल से अभिषेक करने से पितृ तृप्त होते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। पूर्वज चाहे किसी भी योनि में हो, वे अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हो या उनका दाह संस्कार ठीक से ना हुआ हो, पिशाच मुक्तेश्वर महादेव उन्हें प्रेत योनि से मुक्त कर देते हैं। कलयुग में सोम नाम का शत्रु हुआ। मरने पर वह मरु देश में पिशाच योनि में पड़ गया। एक समय उसे मार्ग से एक विद्या का जानकार ब्राह्मण मिला। उसे देखकर पिशाच उसे खाने दौड़ पड़ा। ब्राह्मण के रथ के पहिए की गड़गड़ाहट सुनकर वह पिशाच घबरा गया। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तब पिशाच ने यह जानकर कि यह ब्राह्मण तो विद्वान और ज्ञाता है, उनसे पूछा, पिशाच योनि किस कर्म के करने से मिलती है और कौन से पुण्य से पिशाच योनि से मुक्ति संभव है? तब ब्राह्मण देवता ने बताया कि द्रव्य हरण करने
और देवताओं के द्रव्य को चुराने वाला पिशाच योनि को प्राप्त होता है। ब्राह्मण देवता के यह वचन सुनकर पिशाच ने मुक्ति का मार्ग पूछा। तब उन्होंने बताया, तीर्थ नगरी अवंतिका में पिशाच का नाश करने वाले महादेव हैं, मुक्तेश्वर महादेव। उनके दर्शन मात्र से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब वह पिशाच महाकाल वन में आया और उसने शिप्रा नदी में स्नान किया और दिव्य लिंग के दर्शन किए। उसे मुक्ति मिल गई और वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो व्यक्ति पिशाच मुक्तेश्वर लिंग के दर्शन और अभिषेक करता है, उनके पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है और तृप्त होते हैं। प्राचीन समय की बात है, तुंगभद्रा नदी के किनारे अनुपम नामक एक नगर में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। आत्मदेव को सबसे बड़ा दुख यह था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। वे हमेशा चिंतित रहते। एक दिन दुखी होकर वे वन में चले गए। वहां उन्हें एक सन्यासी महात्मा के दर्शन हुए। आत्मदेव ने सन्यासी के सामने अपना दुख निवेदन किया। हे महात्मन, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी कोई संतान नहीं। सन्यासी ने ध्यान लगाकर देखा और बताया, भाग्य की प्रबलता और विधाता के लिखे लेख के चलते 7 जन्मों तक आपको संतान की प्राप्ति नहीं होगी। अगले 7 जन्मों में भी संतान न होने का संकेत सुनते ही सन्यासी ने आत्मदेव ब्राह्मण से कहा, संतान मोह छोड़ दें। लेकिन आत्मदेव ने उस सन्यासी से आग्रह किया कि वे कोई उपाय बताएं जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हो। तब उनके आग्रह को देखते हुए सन्यासी महात्मा ने आत्मदेव ब्राह्मण को एक फल प्रदान किया और कहा वह इसे अपनी पत्नी को खिला दे, नियम पूर्वक रहने को कहे, निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। आत्मदेव ब्राह्मण ने घर लौटकर वह फल अपनी पत्नी धुंधली को दिया। सन्यासी की बात बताते हुए कहा, वे श्रद्धा पूर्वक फल खा ले तो अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। धुंधली ने अपने पति से फल तो ले लिया, लेकिन दुविधा में पड़ गई कि खाए या ना खाए। उसके मन में अनेक कुतर्क आने लगे और आखिरकार उसने फल नहीं खाया और अपनी बहन की सलाह से चुपचाप उस फल को गाय को खिला दिया। धुंधली की बहन उस समय गर्भवती थी। उसने धुंधली के साथ योजना बनाई। उसके अनुसार जब उसके पुत्र हुआ तो उसने अपने पुत्र को धुंधली को दे दिया। आत्मदेव ब्राह्मण दोनों बहनों की इस योजना से पूरी तरह अनजान थे, इसलिए उन्होंने उस पुत्र को अपना पुत्र मान लिया। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। सन्यासी का दिया हुआ फल खाने के कारण उधर गौ से भी एक सुंदर मनुष्य के आकार वाला बच्चा पैदा हुआ। आत्मदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस गौ से उत्पन्न पुत्र का नाम गोकर्ण रखा, क्योंकि उस शिशु के कान गाय की तरह थे। समय बीतने पर वे दोनों साथ साथ बड़े हुए। धुंधकारी अति दुष्ट निकला, गोकर्ण अत्यंत ज्ञानी। आत्मदेव धुंधकारी के उत्पातों से अत्यंत दुखी रहने लगे और एक दिन ज्ञानी गोकर्ण के उपदेश से घर छोड़कर वन में चले गए। वहां भगवत आराधना से उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। इधर धुंधकारी के उत्पात जारी रहे। वे नगर के बच्चों को नाद में बिठाता और नदी में ले जाकर सभी को तेज गति से बहती नदी की धारा में डुबोकर मार देता। जब वे बचाने के लिए गिड़गिड़ाते तो धुंधकारी खूब खुश होता। नगर के सभी लोग परेशान हो गए थे। धुंधकारी इतना दुष्ट था कि सभी उसके पास जाने से डरते। कौन सा ऐसा दुर्गुण था जो धुंधकारी में नहीं था। इधर गोकर्ण बड़े होकर विद्वान पंडित और ज्ञानी बना, जबकि धुंधकारी दुष्ट, क्रोधी, नशेड़ी, अस्त्र शस्त्र धारण करने वाला, माता पिता को सताने वाला बना। उसने माता पिता की सारी संपत्ति व्यभिचार में नष्ट कर दी। हद तो तब हो गई जब धुंधकारी ने एक दिन अपने पिता को मारकर घर से बाहर निकाल दिया। पिता रोने लगा और उसने दुखी होकर कहा, अच्छा होता अगर मेरी पत्नी बांझ रहती। जब पिता ये सोच रहा था
तभी वहां गोकर्ण आ गए। पिताजी को वैराग्य का उपदेश देने लगे और कहने लगे, पिताजी आप सभी छोड़कर प्रभु की शरण में वन में चले जाएं, भगवत भजन करें। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। गो से उत्पन्न पुत्र गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव वन को चले गए। बाद में उसकी पत्नी धुंधली को धुंधकारी सताने लगा तो उसने भी कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब धुंधकारी 5 वैश्याओं के साथ रहने लगा। वैश्याएं अपनी इच्छा अनुसार उसे चलाती। धुंधकारी उन वैश्याओं के लिए ही धन जुटाने लगा, डाका डालता, चोरी करता। वैश्याएं सोचने लगी, एक दिन अगर यह पकड़ा गया तो राजा इसके साथ साथ हमें भी दंड देगा। यह सोचकर एक दिन वे सोते हुए धुंधकारी को रस्सियों से उसका गला दबाने का प्रयास करने लगी। जब वह गला दबाने से नहीं मरा तो वे सभी मिलकर दहकते अंगारों में डालने लगी। वहां वह तड़प तड़प कर मर गया। बाद में उसे खड्डा खोदकर गाड़ दिया। मरने के बाद धुंधकारी भयंकर दुख देने, झेलने और अपने कुकर्मों के कारण प्रेत बन गया। प्रेत बन जाने के बाद भूख और प्यास के कारण व्याकुल रहने लगा। रह रहकर चिल्लाता, क्योंकि उसे अंगारों में जलाया गया, इसलिए उसकी अनुभूति उसे अभी भी सताती रहती। उसे लगता उसका शरीर जल रहा है। एक दिन उसका भाई गोकर्ण उसके गांव में कथा करने आया। गोकर्ण सबसे नजरें बचाते हुए अपने पुरखों के मकान में सोने चला गया। अपने ही घर में अपने भाई को सोया देखकर धुंधकारी खुश हो गया और आवाज लगाने लगा। गोकर्ण यह आवाज सुनकर पूछने लगा, तुम कौन हो? तब धुंधकारी ने बताया, मैं भाई हूँ तुम्हारा। मेरे कुकर्मों की तो गिनती नहीं की जा सकती, इसलिए मैं यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। भाई अब तुम ही मुझ पर दया करो। गोकर्ण ने कहा, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैंने तो तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया में श्राद्ध किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? मैं कुछ और उपाय करता हूँ। कई उपाय करने के बाद भी जब धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली तो अंत में गोकर्ण ने सूर्यदेव से पूछा। सूर्यदेव ने बताया, श्रीमद् भागवत कथा सुनने से ही धुंधकारी की मुक्ति संभव हो सकती है, इसलिए तुम सप्ताह पारायण करो। तब गोकर्ण व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे। देश गांव से बहुत लोग कथा सुनने आए। इतनी भीड़ हो गई कि सब आश्चर्य करने लगे। तब वह प्रेत धुंधकारी भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ वाले बांस पर पड़ी और वह वायु रूप में उसी में जाकर बैठ गया। जब शाम को कथा का विश्राम दिया गया तो एक विचित्र बात हुई। सब देखते ही देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़कर फट गई। इसी प्रकार 7 दिनों में बांस की 7 गांठें फट गई और 12 स्कंद सुनने से पवित्र होकर धुंधकारी एक दिव्य रूप धारण करके सामने खड़ा हो गया। उसने अपने भाई को प्रणाम किया। तभी बैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान वहां पर उतरा। सबके देखते ही देखते धुंधकारी विमान पर चढ़ गया। उन पार्षदों को देखकर गोकर्ण ने कहा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यह हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं। उन सबके लिए भी एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? यहाँ सभी ने तो समान रूप से कथा सुनी, फिर फल में इस प्रकार का भेदभाव क्यों? तब भगवान ने पार्षदों से कहा, इस फल भेद का कारण इन्हें श्रवण का भेद है। इन सभी ने एक समान रूप से कथा तो सुनी, किंतु उसके जैसा मनन नहीं किया। इस प्रेत ने 7 दिनों तक सुने हुए विषय का स्थिर रूप से खूब मनन किया। ऐसा कहकर वे सभी पार्षद वैकुंठ को चले गए। फिर अगले पवित्र मास में गोकर्ण ने फिर से उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और वहां भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए। उस गांव में कुत्ते, चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे सभी दिव्य देहधारी हो गए। भगवान उन सभी को दुर्लभ गोलोक धाम में ले गए। इस कथा का सार यह है कि अपने माता पिता को कष्ट देने वाला, शराब पीने वाला, वैश्यगामी पुरुष
प्रेत योनि प्राप्त कर अंत काल तक भटकता रहा। अब ना तो गोकर्ण की तरह कथा सुनने वाले हैं और ना ही धुंधकारी की तरह स्थिर मन से कथा सुनने वाले। धुंधकारी को उसके पापों की सजा तो मिली, साथ ही प्रेत योनि में रहकर सजा भी भुगती। बाद में जब उसे पछतावा हुआ तो भागवत कथा सुनकर उसका मन निर्मल हो गया। निर्मल मन होने से सारे संताप जाते रहे। बांस की 7 गांठें हमारी 5 इंद्रियों, छठे मन और 7वीं बुद्धि पर लगी हुई अज्ञान की अशुद्धि की गांठें हैं। भागवत के श्रवण मनन से पूर्व धुंधकारी 5 इंद्रियों, छठे मन, 7वीं बुद्धि नामक 7 स्तरों पर अशुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ था। ये उसकी 7 गांठों वाले बांस में बैठना है। भागवत के श्रवण मनन के बाद इन 7 स्तरों पर वह अशुद्धि और अज्ञान से मुक्त हो गया। यही बांस की 7 गांठों का फटना है। यह थी धुंधकारी की कहानी। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको अमावस्या की कथा अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी हुई घंटी को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।